उन्होंने कहा अरे बेवकूफ़, मैं अघोरी हूँ, मुझे दूध पिला रहे हो, मुझे मीट चाहिए। सगल शाह को लगा कि यार अतिथि तो भगवान होता है। उसने भगवान से कहा यार क्या किसको लेकर आए हो, आज तक मैंने कभी मीट छुआ नहीं, बनाने की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन भैया गेस्ट को तो खुश करना ही है। ये उनका कसम था। बोलते मुझे मटन चिकन नहीं चाहिए, मुझे इंसान का मांस चाहिए। सगल शाह ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आप को ही मरवा दूंगा और पका के आपको भिजवा दूंगा। जब तुम्हें खाऊंगा मैं, तुम बुढ़े आदमी हो, तुम्हारा मीट एकदम कड़क हो चुका होगा, मुझे बच्चे का दिमाग चाहिए, बच्चे का दिमाग फ्राई करके लाओ। सगल शाह बोलते ठीक है, मेरे घर में मेरा बच्चा है, उसको मरवा कर आपको खिलाता हूँ। उसकी वाइफ भी अपने पति के लिए डेडिकेटेड थी, जैसे हमारा और मैडम का है। श्रीश तुम रेडी हो जाओ पका के खिलाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अघोरा सीरीज में। थैंक्स टू श्री विमलानंद जी, उसके बाद थैंक्स टू रॉबर्ट ई सुओदा जी, एंड थैंक्स टू एवरीवन कि हम लोग उनकी बातों से कुछ कुछ सीख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सगल शाह के बारे में। इंडिया में आमतौर पे खासतौर से हिंदूज जब बहुत डर जाते हैं, बोले राम 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 राम, राम का नाम लेते हैं, राम राम राम। वो कभी ये नहीं कहेगा हरा हरा हरा, क्योंकि जो राम है वो विष्णु का पार्ट माना जाता है, वो लाइफ को बचाता है। लेकिन हरा उसका उल्टा है, हरा मतलब हरने वाला, शिव। बहुत कम लोग ऐसे हैं जब डरते हैं तो बोलते हैं हरा हरा ले जाओ। जब वो मर रही थी, उनकी माँ मर रही थी, तो अपने गुरु का नाम ले रही थी, हरा नाथ ठाकुर। उनके गुरु का नाम था हरानाथ ठाकुर। वो अपने गुरु के लिए बोल रही थी कि मैं मर रही हूँ, मेरे गुरु जी मेरे पास आओ, मुझे ले जाओ, चाहे वो जानबूझ के चाहे अनजाने पे। बोलते बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान शंकर का नाम लेते हुए मरते हैं, गॉड ऑफ डेथ का। इसलिए विमलानंद कहते हैं कि मैं बहुत किस्मत वाला था कि मेरी बात इतनी बोल्ड थी। हरा शब्द का रूट है रह, उसका मतलब है छीनना। महाकाल वो है जो आपकी जिंदगी आपसे छीन लेते हैं। चोरों का भगवान भी कहा गया है, क्योंकि वो आपकी सबसे कीमती चीज आपसे चुरा लेते हैं, योर लाइफ। लेकिन लाइफ है क्या? ये जो दुनिया है, जो भगवान है, जो डीमंस है, इन सबको तो ऋषियों ने बनाया है, ये उनका खेल है। कभी आपको ऐसा फील हुआ है सपना देखने के बाद सुबह उठे हो और ये दुनिया आप ही का प्रोजेक्टेड सपना है? मुझे अक्सर होता है। नया क्रिएशन केवल तभी आ सकता है जब पुराना क्रिएशन डिसअपियर होता है। इसीलिए ऋषियों ने इस दुनिया में एक रिसाइकिल बिन बना रखा है, डेथ नाम का, कि सब कुछ खत्म करे उसके बाद नया क्रिएट करे। नहीं तो उनका जो कैनवस है जिसपे वो पेंटिंग कर रहे हैं ऋषि मुनि, वो कैसे कर पाएंगे? ये एक लेसन मैं चाहता हूं आप लोगों को समझ में आए। डेथ इज इसेंशियल फॉर लाइफ, फेलियर इज इसेंशियल फॉर सक्सेस, सैडनेस इज इसेंशियल फॉर हैप्पीनेस, hunger is essential for satiety. All kinds of duality, they are essential part of each other. ऋषियों का बच्चा है महाकाल, और उनका एक डर्टी काम, लोगों को खत्म करने वाला काम महाकाल करते हैं। उनके बूढ़े होते हुए पुराने रूप को खत्म करना। इस पूरे ब्रह्मांड का जो इंचार्ज है वो ऋषि है। दे पुल द स्ट्रिंग्स, जैसे नहीं वो कठपुतलियों का धागा खींचता है, कठपुतली चलाने वाला, ऐसे ऋषि इस दुनिया के धागे चलाते हैं और ये दुनिया डांस करता है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने नौकरी पे रखा है लॉर्ड शिवा को, उनको एक बैच दे दिया, भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम है मारना। यहाँ तक कि महाकाल भी, जो कि काफी नजदीक है इस पूरी यूनिवर्सल एसेंस के, वो भी ऋषि के विम्स पर काम करते हैं, ऋषि के इच्छाओं पर। और ऋषि कौन है? जो सेक्शन 4 के बियॉन्ड, जिनको महाअवतार कह रहे हैं हम लोग, इंसानों के कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड, मतलब IESM के कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड। विमलानंद कहते हैं मैंने अक्सर कहा है कि अगर पूजा करनी है तो रूप के साथ पूजा कर सकते हो। जब भी आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर आप महान हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, वाह भगवान आपकी क्रिएशन शंकर कितनी महान है। अरे गाना नहीं है आपका, हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ऐसी तारीफ करते हैं कि भगवान कितना तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, या इस तरह की वो चीजें जो भगवान की तारीफ करते हैं, उसी भगवान की क्रिएशन है ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर ये चीज भी आप अपने ब्रेन में डाल सके तो आप डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं जो वन सिंगल एलिमेंट है, सेक्शन 4 डिवाइन फ्रैगमेंट। इस घर में मैं तो बॉस हूं, मैं और बड़ी मम्मी। लेकिन अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे जानते हैं कि कभी बड़ी मम्मी बॉस है, कभी पापा बॉस है। लेकिन जब हम घर में नहीं होते तो श्रीश, गौरी और वैभव 3 लोग होते हैं। तो कौन बॉस होता है तुम तीनों में?
वैभव कभी कभी बॉस होता है, कभी कभी श्रीश, कभी कभी गौरी। डिपेंड करता है किसने वो बॉसशिप का रोल ले लिया है। विमलानंद कहते हैं सारे डिटीज, जितने भी डिटीज हैं देवी देवता, वो सबका सब अपना रोल्स प्ले कर रहे हैं। मैं बॉस हूं नहीं, मैं बॉस का रोल प्ले कर रहा हूं। अभी कुछ टाइम के बाद 20-25-30 साल में, या हो सकता है उससे पहले ही या उसके बाद, मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊं, शरीर कमजोर हो जाए, तो फिर मैं बॉस नहीं रह जाऊंगा। वी आर जस्ट प्लेइंग द रोल्स ऑफ बॉस। और अगर इस तरह से आप देखते हैं तो आप उनसे उम्मीद कम करेंगे और आप रिस्पेक्ट करेंगे सभी डिटीज की कि कितने अच्छे से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। डेथ एकदम डिलीजेंटली अपना रोल प्ले कर रही है, सन डिलीजेंटली अपना रोल प्ले कर रहा है, और आपका धीरे धीरे इमोशंस या प्यार डेवलप होगा उसके लिए, डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए, जो इनके थ्रू अपना काम करता है। अगर आप ये याद रखें कि आप मूर्ति के थ्रू किसी डिटी को नहीं, उस डिवाइन को जानना चाहते हैं, उस वन को, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी डिजायर्स सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाती है। अगर हमसे कोई ज़्यादा पैसे वाला है, कोई ज़्यादा पावरफुल है, तो हमारी डिज़ायर अपने आप ही उधर प्रोजेक्ट हो जाती है, तो हम लोग चापलूसी करते हैं। आप हमेशा ये रखिए कि मुझे उसको जानना है, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं जानवानी है। उसको पता है मेरी प्रॉब्लम, मुझे उसकी प्रॉब्लम जाननी है। भगवान की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट हाँ एक प्रॉब्लम है कि वो चाहता है कि हम फ्री हो जाएं। वो क्या है, वो वन सिंगल एलिमेंट क्या है, उसको जानना है। ये एटीट्यूड रखिए। विमलानंद कहते हैं महाकाल शिव का एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन है, लेकिन और भी है जो महाकाल से भी ज्यादा डरावने हैं। बोलते मुझे 2 बार शव साधना करनी पड़ी, जो डेड बॉडी के ऊपर बैठकर साधना होती है, तब जाकर के मैं शिव को मिल सका। जो लास्ट टाइम मैंने शव साधना की थी वो सुंदरबन में किया था, एक जंगल है। बोलते मैं वहाँ गया था, अपनी मर्जी से नहीं गया था, मुझे बुलाया गया था एक टेलीपैथिक रिक्वेस्ट से, किसी ने मुझे अपने मेंटल पावर से बुलाया था। बोलते शुरू में तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर वो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गया और उसके बाद मुझे जंगल जाना पड़ा। सुंदरबन के जंगल बहुत घने हैं। आप कभी किसी जंगल में गए हैं? खूब बड़े बड़े जंगल होते हैं वहाँ पर। वो जो धारियों वाले टाइगर नहीं होते, वो है वहाँ पे, जिनकी साइज 12 फीट तक की हो जाती है। 12 फीट, बाप रे बाप। इस कमरे का हाइट 16 है, इस कमरे का आधे से भी ज़्यादा। और एक शेर जंगल को काफ़ी एक्साइटिंग बना देता है, डरावना बना देता है। बोलते जब मैं वहाँ था सुंदरबन में, तो वहाँ पर एक संथल ट्राइब रहता है, और वो लोग मेरे लिए फ्रूट्स लाया करते थे और कभी कभी मेरे लिए मीट पिलाते थे खाने के लिए। उनसे मैं कुछ काम की चीज़ें भी सीखा। और जो प्रिमिटिव लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं कई तरीक़ों से। ये जो संथल ट्राइब है, ये भैरव और भैरवी की तरह काम करते हैं, और वो अपने गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने गुरु को एकदम भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। बोलते मैं वहाँ पर एंजॉय तो कर रहा था, लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे बहुत घबराहट हुई, और एक रात को मैंने डिसाइड किया कि मैं कल वापस जा रहा हूँ बॉम्बे। बोलते मुझे लगा कि जो भी मुझे बुलाया यहाँ पर मिलने नहीं आएगा, तो मैं जाता हूँ। और उस रात को जब मैं अपनी धुनी पे, अघोरी धुनी के सामने बैठा था, तो वो आया। ये वही पूर्णानंद है जो कि सर्वानंद का डिसाइपल था और जिसने जस्टिस वुडरॉफ को इनिशिएट किया था। इन्होंने बाद में कुंडलिनी के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है। और ये जो पूर्णानंद है, ये आज से कई 100 साल पहले की बात है। वो आए और ये पूर्णानंद ने ही कहा था कि तुम्हें शव साधना करनी है, तो मैंने दोबारा की। बोलते ये 4थी बार था, इससे पहले मैंने 3 बार किया था शक्ति से मिलने के लिए। बोलते मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था, और अब ये जो शव साधना थी मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं थी, फॉर्मेलिटी थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि मैं करूँ बटुका भैरव के लिए। बटुका एक छोटा सा बच्चे जैसा है, 8 साल का दिखता है, लेकिन जब वो चाहता है तो डराता है, बहुत डराता है। और जिस डेड बॉडी पे मैंने शव साधना की थी, वो एक बड़ा स्मार्ट सा, हैंडसम सा यंग आदमी था। मैंने साधना में एकदम सक्सेसफुल हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। बोलते मैं पूर्णानंद के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उनकी वजह से मेरी सारी की सारी साधनाएं महाकाल की पूरी हुई। शायद मेरी किस्मत भी था कि महाकाल की साधना करूं। बोलते हैं लेकिन मेरी किस्मत भी है, मैं सगल शाह का डिसेंडेंट हूं, मेरे पूर्वज हैं सगल शाह। सगल शाह एक मर्चेंट थे, एक व्यापारी थे, और भगवान शंकर के डिवोटी थे। और आप इस चीज को चाहे माने चाहे न माने, वो बच्चा खुद महाकाल था डिस्गाइज में। सगल शाह ने एक कसम खा रखी थी कि हर रोज जब तक वो किसी एक साधु को खाना नहीं खिलाएंगे तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। और एक बार वो किसी आइलैंड में थे और वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और कोई साधु वहाँ उनको दिखा नहीं, तो 3 दिन तक नहीं खाया उन्होंने। और चौथे दिन उनको किसी ने बताया कि एक अघोरी है जो कि भगवान शंकर खुद ही है, वो वहाँ पर आए हैं। सगल शाह अपने साधु के साथ उस अघोरी से मिले। उस अघोरी ने भी कहा मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप क्या खाएंगे? कुछ दही दूध कुछ लेंगे? उन्होंने कहा अरे बेवकूफ़, मैं अघोरी हूँ, मुझे मीठा खिला रहे हो, मुझे दूध पिला रहे हो, मुझे मीट चाहिए। सगल शाह को लगा कि यार अतिथि तो भगवान होता है,
उसने भगवान से कहा, यार क्या किसको लेकर आए हो, आज तक मैंने कभी मीट छुआ नहीं, बनाने की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन भैया गेस्ट को तो खुश करना ही है, ये उनका कसम था। बोलते मुझे मटन चिकन नहीं चाहिए, मुझे इंसान का मांस चाहिए। सगल शाह ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आप को ही मरवा दूंगा और पका के आपको भिजवा दूंगा। तुम्हें खाऊंगा मैं, तुम बुढ़े आदमी हो, तुम्हारा मीट एकदम कड़क हो चुका होगा, मुझे बच्चे का दिमाग चाहिए, बच्चे का दिमाग फ्राई करके लाओ। सगल शाह बोलते ठीक है, मेरे घर में मेरा बच्चा है, उसको मरवा कर आपको खिलाता हूँ। उसकी वाइफ भी अपने पति के लिए डेडिकेटेड थी, जैसे हमारा और मैडम का है। श्रीश तुम रेडी हो जाओ पका के खिलाने के लिए। सगल शाह गए और अपने बेटे के पास, उसका नाम था चिलाया, कहा चलो मेरे साथ। और इससे पहले कि उसके पिता कुछ बता सके, ये बच्चा ही बोलता है अपने बाप से, तो तुम्हारा अघोरी मुझे खाना चाहता है। और ये बच्चा बोलता है चलो देखते हैं कैसे करता है, मुझे मारेगा। उसके बाप को कुछ शक हो जाना चाहिए कि ये बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं है, इसको कैसे ये सब कुछ मालूम पड़ गया, अंतर्यामी है क्या। लेकिन सगल शाह बेचारा कुछ नहीं सोच पाया, दुखी था वो कि मेरा बच्चा मरने वाला है। अब चिलाया क्या है उसके पिता भी नहीं जान पाए थे। उसके बाद उस बच्चे को मार दिया गया और उसके लिए उसकी बॉडी का खाना बनाया गया, अघोरी के सामने पेश किया गया। अघोरी बोलता है किसने बनाया है, कोई बांझ औरत ने बनाया है। बांझ मतलब जिसको बच्चा नहीं होता। और सगल शाह की वाइफ बोलती है तुम बदतमीज हो क्या, मेरे पेट में बच्चा है, अब तुम्हें खिलाऊंगी, जबरदस्ती खिलाऊंगी मैं। और फिर अघोरी ने कहा अच्छा ठीक है, उस बच्चे को बोला खड़े हो जाओ, बच्चा जिंदा हो गया। और तब अघोरी ने उस बच्चे के सामने उसके पैर छुए और सबसे कहा, अपने सगल शाह से कहा तुम भी ये भगवान है, साक्षात शंकर है, इससे तुम कुछ मांग सकते हो। तो सगल शाह कहते हैं मेरी बहुत बड़ी किस्मत है, कलयुग में कोई किसी को ऐसे टेस्ट नहीं करता है, आपने मेरे परिवार में आकर के मुझे टेस्ट किया। तो उस समय सगल शाह ने कहा कि मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि सभी मेरे परिवार में जो भी पैदा हो उनका मन पवित्र हो, और अगर ऐसा कोई इंसान है जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो बर्बाद ही हो जाए, खत्म ही हो जाए। बोलते 15 जनरेशन से ये चीज़ हमारी परंपरा चली आ रही है, विमलानंद कह रहे हैं। और हमारे परिवार में अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई क्रिमिनल का काम करता है तो मर जाता है। विमलानंद कहते हैं हमारा जो परिवार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एजेंट था, और उस जमाने में पूरी की पूरी बम्बई हमारी थी, लेकिन बोलते हम लोग चीटिंग नहीं करते थे, इसलिए धीरे धीरे हमारा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज भी हमारे पास वो सबसे कीमती चीज़ है, भगवान का आशीर्वाद है। कहानी तो सुंदर है, लगती भी बड़ी फिल्मी है, पता नहीं सच है कि नहीं। भगवान जब भी टेस्ट देना, छोटे मोटे टेस्ट, थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू।